अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जिसको हमने डिस्कस करना है। उसमें हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करना है। अब बेसिकली हमारे पास पीरियोडिक टेबल देने का मकसद क्या था कि हमारे पास जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनके हम कैरेक्टरिस्टिक और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इजीली डिस्कस कर सकें। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल क्यों अरेंज की गई थी। जाहिर सी बात है कि हमारे पास एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उन चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया था, पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब 19th सेंचुरी में हमारे पास क्या थे, कुछ साइंटिस्ट थे, वो हमारे पास क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम एलिमेंट्स को किसी तरह अरेंज कर लें और अरेंज करके हम उसकी प्रॉपर्टीज को इजीली डिस्कस कर सकें। और उन्होंने क्या किया था, एक सिस्टमैटिक मैनर में हमारे पास क्या किया था, अरेंज किया था। मींस के आपके पास एक रेगुलर पैटर्न में उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब वो रेगुलर पैटर्न आपके पास कौन सा था, टेबुलर फॉर्म था। मींस के एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था। अब उन्होंने अरेंज किया था एक टेबुलर, अब टेबुलर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन का नाम भी देते होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जाहिर सी बात है, अब सबको पता होगा कि हमारे पास पीरियोडिक का मतलब या पीरियड का मतलब होता है कोई भी चीज जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। जैसे आप संडे की बात कर रहे हैं, हमारे पास हर 6 डेज के बाद हमारे पास क्या आता होता है, संडे आता होता है। तो कोई भी चीज जो रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज होती है उसको हम पीरियड का नाम देते हैं। तो क्या किया था, आपके पास जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, अपनी कोशिश की थी कि हम क्या करें, इसको एक पीरियोडिक फंक्शन में या इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में या एक रेगुलर पैटर्न में हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करें। अब उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट है, तो मैं आपको पहले डिफाइन थोड़ी बहुत बताता जाता हूँ। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, पीरियड की फॉर्म में अरेंज किया था, जो डिफाइन आपके इंट्रोडक्शन में है, ठीक है ना। पीरियड आपके पास क्या होती है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ठीक है ना, जिनको हम लेफ्ट टू राइट नाम देते होते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज का नाम देते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने एक पीरियड की फॉर्म में अरेंज किया था जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होती है, और उन्होंने क्या किया था, ग्रुप की फॉर्म में अरेंज किया था जो कि हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम वर्टिकल कॉलम का नाम देते होते हैं। अब ये वर्टिकल कॉलम किस तरह से होते हैं, टॉप टू बॉटम होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं। अब डिफरेंट साइंटिस्ट को हम बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास कौन किस किस साइंटिस्ट ने कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन की थी इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। फर्स्ट आप लोगों के पास जो साइंटिस्ट आ रहा है वो है हमारे पास डुबलाइनर ट्राइएड्स, जिसको हम डुबर्नियर ट्राइएड्स का नाम भी देते होते हैं। अब उसने क्या किया था, ट्राइएड्स का मतलब होता है थ्री का रूल, ठीक है ना। कोई भी साइंटिस्ट जो कि ट्राइएड्स का वर्ड यूज करता है उसका मतलब होता है यहाँ पे थ्री का रूल आ जाता है। मींस के तीन तीन एलिमेंट्स उसने क्या किए थे, अरेंज किए थे। उसका मकसद ये था कि हम क्या करें, हर ग्रुप बनाए, हर ग्रुप में क्या हो, आपके पास 3 एलिमेंट्स हो और 3 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि उनकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस कर पाए। तो इस चीज को उसने क्या नाम दिया था, डुबर्नियर ट्राइएड्स का नाम दिया था या डुबलाइनर ट्राइएड्स का नाम दिया था। अब किस तरह से उसने एग्जाम्पल भी दिया, जाहिर सी बात है अगर कोई साइंटिस्ट लॉजिक देता है उसको वो जस्टिफिकेशन भी देता होता है उसकी, ठीक है ना, उसको एग्जाम्पलीफाई भी करता होता है। अब उसने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, कैल्शियम है, उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, बेरियम है, उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, स्ट्रोंशियम है, ठीक है ना। कैल्शियम है, बेरियम है एंड स्ट्रोंशियम है, इन तीन की उसने क्या की थी, एग्जाम्पल दी थी। अब उसने कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि अगर आप टर्मिनल वाले एलिमेंट, हम स्ट्रोंशियम दरमियान में लिख लेते हैं, यहाँ पे बेरियम आ गया। उसने कहा था कि अगर टर्मिनल वाले एलिमेंट्स के आप एटॉमिक मैसेज को प्लस करें, ठीक है ना, फिर इसकी आप एक मीन वैल्यू लें, ठीक है ना, इसको मीन्स के 2 पे डिवाइड करें, तो उन दोनों का जो मीन वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगी, जो मिडिल एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगी। तो हम इस तरह से तीन तीन का क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। कैसे, उसने कहा कि हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, और इसका कितना होता है, 137 होता है। तो उसने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, 40 प्लस 137, अगर इसकी मीन वैल्यू लेते हैं तो हम इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 88.5 समथिंग आता होता है। तो देखिए हमारे पास स्ट्रोंशियम का कितना होता है, 88.5 होता है समथिंग। तो अब देखिए उसने इसको जस्टिफाई भी किया था एग्जाम्पल देते, बट
आपके पास ये जो लॉ था, ये जो रूल था, वो बेसिकली कुछ ही एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हुआ था, जिसकी वजह से बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जिसको हम न्यूलैंड ऑक्टेव्स का नाम देते हैं, ठीक है ना, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अब देखिए हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव्स का मतलब है आप लोगों के पास 8 का रूल, ठीक है ना, मीन्स के इसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए होंगे वो उसने कहा होगा कि हमारे पास क्या होंगे कि हर 8वें एलिमेंट्स के बाद, ठीक है ना, एवरी 8 एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, रिपीट होंगे। अब सबसे पहले हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव में एक साइंटिस्ट आता है केनिज़र। उसने क्या किया था, उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज थे उनको करेक्टली फाइंड आउट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या आता है 1864 में, वो कौन सा आता है हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव्स आता है केनिज़ेरो के बाद। केनिज़ेरो रिएक्शन आप जाके एफएससी में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो आता है हमारे पास, वो क्या कहता है बेसिकली, वो बताता है कि हमारे पास आप एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि हर जो 8वें एलिमेंट्स के बाद 9वां एलिमेंट आएगा वो खुद को इस तरह से अरेंज करेगा कि फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, 9वें वाले के इक्वल हो जाएंगे। मींस कि एवरी 8 एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये 8 एलिमेंट है, ये 9 है। वो कहना चाहता था कि फर्स्ट और 9 वाले की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी या कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है ना। मींस कि हर एवरी 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो 2 वाले की 10 के इक्वल हो जाएगी। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आपके पास 11 लिख देता हूँ तो 3 की 11 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि आप प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है म्यूजिकल नोट्स, ठीक है ना। म्यूजिकल नोट्स का मतलब ये है कि हमारे पास क्या होते हैं, जो पियानो वगैरह होते हैं। अब देखिए अगर उनके बटन्स की अरेंजमेंट देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो ऊपर वाला बटन होता है और जो नीचे वाला बटन होता है उनका जो साउंड होता है वो सिमिलर होता है। सेम उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है और जो आपके पास 8वें एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी और हम उसको इजीली डिस्कस कर सकते होते हैं। बट हमारे पास क्या था कि बहुत सारा इसका डिफेक्ट्स आ गए थे। अब डिफेक्ट्स क्या थे कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास तब नोन नहीं थे और इसने क्या किया था, उनके लिए खाली स्पेसेस नहीं छोड़ी थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेस थी, इसने नोबल गैसेस के लिए कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं छोड़ी थी। दैट्स व्हाई इसका जो हमारे पास ऑक्टेव रूल था ये भी हमारे पास क्या हो गया था, बाद में रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव जो है बेसिकली ये जो साइंटिस्ट है इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। अब नोबेल प्राइज इसको किस बिहाफ पे मिला है कि इसने बहुत सारी जो चीजें थी वो हमें करेक्ट बताई थी। मेंडलीव ने हमें क्या किया था, बहुत सारी चीजें करेक्ट बताई थी। उसने कहा था कि हमारे पास आप एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि उनके एटॉमिक मैसेज की बिहाफ पे, ठीक है ना, कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के आपके पास क्या होंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बिहाफ पे आप एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। बट हमारे पास क्या था, ये बाद में इसको भी रिजेक्शन मिल गई थी। अब इसकी डिफाइन देखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन। मैंने आपको बता दिया पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं और वो फर्स्ट वाले के इक्वल होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो हमारे पास एटॉमिक मैसेज की बिहाफ पे क्या दी गई थी, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी। अब बेसिकली इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो बाद में रिजेक्ट इस वजह से हो गई थी कि हमारे पास आइसोटोप्स का बड़ा मसला आ रहा था। जाहिर सी बात है आप लोगों ने आइसोटोप पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, जिसने नहीं पढ़े वो जाके देख ले, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने आइसोटोप को डिस्कस किया है, लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो अब आइसोटोप में आपने देखा था कि हमारे पास एटॉमिक मैसेज की बिहाफ पे आइसोटोप बनते होते हैं। आपने कार्बन की एग्जांपल पढ़ी, हाइड्रोजन की, यूरेनियम की। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं आइसोटोप्स की तो हर एलिमेंट आइसोटोप कंटेन करता होता है। तो इस तरह जब आप एक पीरियोडिक टेबल को अरेंज करेंगे डिफरेंट बिहाफ पे तो हमारे पास क्या होगी, उसके आइसोटोप्स आप किस तरह से अरेंज कर पाएंगे, उसके आइसोटोप्स को आप अरेंज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वो पीरियोडिक टेबल क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है।
ठीक है ना, उसके आइसोटोप्स के लिए आपके पास स्पेसेस ही नहीं है। आइसोटोप का मसला कब हल हुआ था, जब हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एच मूजले। 1913 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एच मूजले। उसने क्या किया था, उसने हमें कॉन्सेप्ट बताया था कि आप क्या करें, एटॉमिक मैसेज को छोड़ के आप एटॉमिक नंबर की बात कर लें। आप लोगों ने आइसोटोप में पढ़ा था कि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, बट उसका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। आप लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो अब देखिए, अगर हम एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल इजीली अरेंज हो जाती है। उसमें ना ही आइसोटोप्स का मसला आता है, ना ही आप लोगों के पास एलिमेंट्स का कोई इशू आता है, कोई भी उसमें इशू नहीं आता होता। तो बेसिकली यहां तक हमारे पास ये चीज कंप्लीट हो जाती है कि आप लोगों के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्या था, या हमारे पास एलिमेंट्स को किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है वो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।